इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हम कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं और जहाँ पर आज बीबीए फर्स्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं और हमारे साथ कुछ प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पूरे कॉलेज को अपनी स्टैंडों और बैनरों के माध्यम से जगमगा दिया है। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और किस पद के लिए आप इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं? मैं प्रवीण टाक केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपनी दावेदारी लगा रहा हूँ। जी, इस तरह से 80 विद्यार्थियों के स्वागत के लिए 150 से 200 बैनर लगाना कहाँ तक उचित मानते हैं इन सारी चीज़ों को? ये तो छात्रों का स्वागत है और हम सब छात्र नेता मिलकर उन छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। जी, पर लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो इस बारे में मैं तो मेरा परिचय दूंगा। मेरा किस हिसाब से जो मेरे भाई मेरे साथ लगे हुए हैं जी, उन सब ने अपने अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करते हुए एक कोई स्टैंडिया बनवाई, किसी ने बैनर बनवाए, किसी ने पोस्टर बनवाए। जी, तो उस हिसाब से जी स्टैंडिया है। बाकी क्या इस बार लगता है कि एबीवीपी जिसका पिछला कार्यकाल, छात्र संघ का कार्यकाल, चारों पैनल में जीतने के बावजूद भी कोई खासा विशेष नहीं रहा कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में, आप उसे माने ना माने, विशेष तो रही है। थप्पड़बाज अध्यक्ष है आपका, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जो है आपके मिलनसार नहीं है, महासचिव बिना कार्य के उन्होंने उनका पूरा कार्यकाल निकाल दिया, एक डांडे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कराया। और संयुक्त सचिव की बात करें तो मिस्टर इंडिया निकले, अनिल कपूर निकले, कहाँ गायब हैं आज तक किसी को मालूम नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 सालों से जो ग्राउंड पे मेहनत करती आ रही है, ग्राउंड पे छात्रों के बीच कार्य करती आ रही है, वो एक साल में कोई मना नहीं कर सकता। और लगभग हमारे जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से छात्रों की सेवा में लगे हुए हैं। जी, आपके अध्यक्ष टर्म इस बार फेल हो गए, वो तो ठीक है, सेकेंड ईयर में फेल हुए तो उन्हें प्रमोशन मिल गया अगली क्लास में। इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, मैं पता करके जरूर आपसे वापस मिलूंगा। आप देख सकते हैं कि छात्रों में कितना उत्साह है। यहाँ पर हर आए हुए छात्रों को कोई ना कोई उपहार देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले माह चुनाव है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र सिंह जी देवड़ा, जो महासचिव पद के प्रत्याशी हैं। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहला सवाल आपसे, लिंगदो कमेटी की सिफारिशें क्या है, उसे आज चैनल के माध्यम से आम जन को बता पाएंगे? लिंगदो कमेटी की सिफारिशें यही है, पर्चे पेम्पलेट वगैरह बांट नहीं सकते, कर नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, केवल अपना विजिटिंग कार्ड छपा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा का किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। मैं केवल अपना विजिटिंग कार्ड बाहर जब हम सड़क पर जाते हैं तो एबीवीपी के स्थापना दिवस का आपका बड़ा सा होर्डिंग लग रहा है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस। नहीं, आप कह रहे हो सिर्फ विजिटिंग कार्ड के अलावा आपने कुछ नहीं छपाया, तो वहाँ बाहर वो लग रहा है, वो क्या है? कॉलेज कैंपस के अंदर विजिटिंग कार्ड के अलावा मेरा किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार का कोई सामग्री तो नहीं। बाहर जो खर्चा करते हैं वो लिंगदो कमेटी की सिफारिश में नहीं आता है। एबीवीपी का 75वां स्थापना दिवस है, तो मैंने बैनर के माध्यम से शहरवासियों को, एबीवीपी को जो कार्यकर्ता है उन सभी को बैनर लगा के शुभकामनाएं दी है। जी, अगर पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा को मौका मिलता है तो क्या इस बार भी जो महासचिव पद पिछली बार भी एबीवीपी के पास था, इस बार भी आप उसे बचा पाने में समर्थ रहेंगे? जी बिल्कुल। अगर संगठन मुझे उस योग्य मानकर अगर महासचिव पे दावेदार बनाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा संगठन को निराश नहीं करूंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं, आज एबीवीपी का स्थापना दिवस भी है, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में एक वायरल मार्कशीटें चल रही है, जिसमें से एक आपकी और एक सुरेश वालिया जी की भी है, जिसमें आपके एक विषय में 2 नंबर आए हैं। ऐसे में भी आप अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ अपने आप को। कैसे मानते हैं? उसका कारण है जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, वो सब्जेक्ट कोर्स में इसी साल ऐड किया गया है, उसकी कोई क्लासेस वगैरह हुई नहीं है जी, उसकी पूरे साल कोई क्लासेस वगैरह नहीं, सब्जेक्ट नया ऐड हुआ। तो फिर आपने एग्जाम क्यों दिया उसको? तो मैं आपको पूरा उसका बता रहा हूँ। हाँ बताइए। वो सब्जेक्ट नया ऐड किया गया है, 33 में से 28 से 29 बच्चे उसके अंदर बह गई है, ठीक है। वो सब्जेक्ट नया ऐड किया गया है, कॉलेज प्रशासन की गलती है उसमें कि हमारी कोई क्लासेस वगैरह नहीं हुई थी, इस कारणवश हमें और वो हम पूरी मान के गए थे और पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था और वो एग्जाम इतना टफ है कि वो CA CPT वाले वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपको रिवेल के लिए बोला है या नए एग्जाम के लिए बोला है, पहले तो ये बताएं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक हमें कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में अगर रिवेल होती है तो रिवेल के अंदर जांच की प्रक्रिया का आधार क्या होता है, पहले तो ये बताएं। रिवेल के अंदर जांच की प्रक्रिया का वही कितने नंबर आए हैं, वापस कॉपी रीचेक की जाती है, रीचेकिंग के बाद आंसर रीचेक नहीं होंगे, सिर्फ नंबर की काउंटिंग होगी। तो 2 नंबर से आप 33 नंबर पे पहुंच पाएंगे, ऐसा आपको भरोसा है? रिवेल में अगर मैं अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मैं मेरी कॉपी रीचेक करूँगा और कॉपी रीचेक करने का मुझे विश्वास है कि मैं क्लियर हो जाऊँगा। देव जी सोनी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत, अभिनंदन है।
सबसे पहला सवाल जो पिछली बार पूछा था वही इस बार, क्या इस बार NSUI अपना परचम लहरा पाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर? हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरी तरीके से छात्रों की मदद करें। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो मैंने पहले भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ कि हमारी पहली प्रायोरिटी छात्रों की मदद करना होता है। उसके बाद NSUI ABVP मेरे लिए आती है। मैंने NSUI संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैंने पूरी जी जान से मेहनत करके मेरी तरफ से मैं जितना दे सकता था उतना मैंने दिया और कोशिश करी कि इस बार NSUI का परचम लहराएं। और मैं नहीं, लगभग आप लोगों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, पर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं रहा। उसको भी हमने स्वीकार किया और जो कमियां रही पिछली बार उसको हमने दूर करने का इस बार प्रयास करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार NSUI विश्वविद्यालय में आवे। लंबे समय से NSUI सत्ता के बीच से दूर रहती है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, आपकी तरफ से हो रही है या काउंटिंग में हो रही है? कहाँ वो कमी कहाँ रह रही है? मैं मानता हूँ कि कमियाँ कहीं ना कहीं हम में भी रहती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल विद्यार्थी परिषद ने इस विश्वविद्यालय में बनाया है कि आज आप किसी भी बच्चे को या छात्र नेता को जाकर पूछोगे तो वो कहेगा तैयारी कौन कर रहा है, उससे किसी छात्र को कोई मतलब नहीं, आप बस टिकट ले आओ, आप चुनाव जीत जाओगे जी। ये आज की मानसिकता है हर छात्र की, हर छात्र नेता की। मानसिकता बनी है, उसमें कहीं ना कहीं NSUI की नाकामी भी तो है। ये देखिए सर, संगठन अब NSUI उसके तरीके से प्रयास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस जो चल रहा है, जिस तरीके से जातिवाद का बीज बोया हुआ है, कहीं हिंदू मुस्लिम। मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे सामने छात्र संघ प्रत्याशी जो थे उसके समर्थक हिंदू मुस्लिम करके कि ये मुसलमान की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके का प्रयास करके मेरे सामने छात्र संघ चुनाव में प्रयत्न किया। मेरे सामने जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो उनके जो लड़के थे उनको लाकर उनसे प्रचार करवाया। तो इस तरीके की चीज़ें छात्र राजनीति में लाए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं पूरे छात्र संघ चुनाव में मैं एक ही बात कहता था, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे जातिवाद ये सारी चीज़ें इस विश्वविद्यालय में नहीं आनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद इन चीज़ों का पुरजोर तरीके से यहाँ पे उपयोग कर अपना चुनाव निकालती है। और जो कार्यकाल रहा है इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का, पूरा छात्र संघ अध्यक्ष कार्यकाल विवादों में गुजरा है। कहीं पे ये ग्राउंड बुक कराने के पैसे खा गए, इस तरीके के आरोप विद्यार्थी परिषद पर लड़े। थप्पड़बाज अध्यक्ष है, थप्पड़ों की गिनती चलती है। पूरा छात्र संघ कार्यकाल विवादों में गुजरा है। और जब विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ाती है तब मेरे सामने जब छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी थे, जब आपके चैनल पर भी मैं आया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ रही है। तो आप आज जब इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं, इनके 5-5 हज़ार की चोरी करने का आरोप विद्यार्थी परिषद पर लगता है, उनके भाई साहब की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बताते हैं कि रिश्वत लेने का काम ये लोग करते हैं, तो इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि आगे आकर इन चीज़ों का जवाब देवें। लेकिन जब इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, इनके छात्र संघ अध्यक्ष को मारते हैं, एक जो छात्र संघ अध्यक्ष की जो एक डेकोरम लेकर चलता है छात्र संघ अध्यक्ष, वो ये विद्यार्थी परिषद वाले नहीं बना सकते। खाली चुनाव जिताते हैं और घर चले जाते हैं, वापस छात्र संघ चुनाव आए और वापस आ जाएंगे, इन छात्रों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और आरोप तो आपके ऊपर भी सीधे से लगता हुआ है कि आप भी जब से वो चुनाव आप पराजित हुए उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद आपको अब देखा गया। ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सब लोगों से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन जहाँ मुझे जिस चीज़ फ़ोन आया हो, जिसने मेरे से कुछ काम करने के लिए कुछ मदद मांगी हो, उसके लिए मैं हमेशा विश्वविद्यालय में मौजूद रहा। ठीक है, सामाजिक कार्यक्रमों में इनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाई हो, लेकिन जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरा साथ दिया, समर्थन दिया, उनके लिए हमेशा विश्वविद्यालय में मौजूद रहा। पर लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है और कई चुनाव में आप अपने कार्यकर्ता की भूमिका में भी काम करा है, ABVP के कई चुनाव में, पिछले कई चुनाव में। ये तो इस तरह से लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन हो रहा है, उन सारे विषयों में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली भैया नमस्कार, एक बार तो सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। नव आगंतुक छात्र छात्राओं का सुखाड़े विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है भैया। जबकि आप जो बात करें लिंग दो कमेटी की, आप यहाँ आए होंगे कम से कम आपको 15-20 मिनट होंगे। मेरा या मेरी टीम द्वारा ABVP का किसी कार्यकर्ता द्वारा कहीं पे भी लिंग दो कमेटी का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा। जैसे आप नीचे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी तक कोई दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं है। बात की मेरी, तो मैं पूरी लिंग दो कमेटी के हिसाब से ही उसकी पालना कर रहा हूँ और छात्रों की सेवा कर रहा हूँ। जो भैया ग्राउंड पे रहेगा, जिसने बच्चों के लिए काम किया, छात्रों के लिए काम किया है, छात्र उसकी चुनेंगे जी। क्या इस वर्ष भी ABVP अपना परचम लहरा पाएगी? लॉन्ग लीव ABVP लॉन्ग लीव। स्थापना दिवस के दिन आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पिछले 3 सालों से हम मैट्रिक लगाते आ रहे हैं, इस बार 4थे वर्ष में हम एक स्थापना दिवस पे अति महत्वपूर्ण कस भी आपसे पूछता हूँ। पिछले वर्ष आपका पूरा पैनल ABVP का बना, फिर भी सबसे न्यूनतम स्तर का कार्यकाल पिछले वाले अध्यक्षों का और उपाध्यक्ष का, महासचिव का, संयुक्त सचिव का रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? विद्यार्थी परिषद भी एक परिवार है
जहाँ परिवार में मन मुटाव तो होते ही रहते हैं, पर समय आने पर संगठन के लिए, छात्रों के लिए हम सब एक हैं। छात्रों के लिए एकता दिखेगा आपकी? देखिए भैया, कहीं ना कहीं कमी रही है, मान रहे हैं, हम इस गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं, पर परिवार है भैया, मन मुटाव होता रहता है। सिर्फ डांडिया कराने के अलावा क्या किया गया ये बताएं। भैया अगर डांडिया कराए होते तो चुनाव नहीं जीतता, 1000 वोटों से चुनाव जीता। जीतने इस वर्ष चुनौती ज़्यादा होगी क्योंकि पिछले वर्ष का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है आप लोगों का। चुनौती रहेगी भैया, हर चुनौती का स्वागत है, लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। जी, क्या इस वर्ष आश्वस्त कर पाएंगे कि रौनक राज के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हैं तो एबीवीपी फिर से अपना परचम लहरा पाएगी? अगर संगठन मुझे मौका देता है तो संगठन की पूरी आशाओं पर खरा उतरूंगा। उपाध्यक्ष पद की कुर्सी से इन्हें काफ़ी लगाव है, इसीलिए ये भी इस वर्ष उपाध्यक्ष पद पर अपनी टाल ठोक रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसमें आपके द्वारा भी ये उल्लंघन किया गया, इस विषय में क्या कहेंगे आप? छोटा मोटा वैसा देखो 5000 रुपये का तो बोल ही रखा था, तो छोटा मोटा ही कर रहे हैं सबसे पहले तो कार्ड दे रहे हैं। इसमें जो भी छात्र नेता रहे उनकी सूचना के लिए दे रहे हैं। कम से कम वो रोज़ यहाँ नहीं आ सकते, उस कार्ड के नंबर से मैं पूछ सकते हैं क्या समस्या है, उसमें ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। छोटी मोटी ये समस्या के लिए छोटा मोटा हम करते हैं। कार्ड है क्या, अभी आज जैसे कार्ड बांटे सबको, कार्ड से उनको सूचना कि वो यहाँ नहीं आ पाते, उनका किराया बचता है, कम से कम फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं भैया हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनको वहीं मदद कर सक रहे हैं। विष्णु जी का जो कार्यकाल रहा काफ़ी विवादों भरा रहा, अपने अध्यक्ष से हमेशा उनके संबंध मधुर में नहीं रहे। ऐसे में जो ये एबीवीपी का गढ़ है, जिसको एबीवीपी का गढ़ कह सकते हैं क्योंकि लंबे समय से एबीवीपी के प्रत्याशी उन सारी सीटों पर काबिज है, ऐसे में क्या इस वर्ष भी एबीवीपी के बैनर तले परचम लहरा पाओगे आप? जरूर भाई साहब, सबका आशीर्वाद, भाइयों का पूरा आशीर्वाद है, एबीवीपी का भी पूरा स्नेह पूरा मिल रहा है, तो ज़रूर लहराएंगे इस बार भी। एबीवीपी वाले भाई साहब का स्नेह आपके प्रति है या नहीं? जरूर भाई साहब है, हर कार्यकर्ता के लिए रहता है, उनके लिए तो जी। तो इस वर्ष आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि एबीवीपी का भी पूरा पैनल पुनः जीतेगा? जी भाई साहब, पूरा जीतेगा इस बार भी। ऐसा क्या काम आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में करने जैसा है जो हिमांशु कलाल जो एक विजन रखता है कि इस वजह से हिमांशु कलाल को वोट दिया जाए? पद में नहीं होते हुए भी हेल्पलाइन का भी सबसे पहले ज्ञापन हमने ही दिया था, इस बार हेल्पलाइन की हमने ही चलाई थी। नहीं होते हुए पद में भी हम हर कोई भी मुद्दा हो उसके लिए ज्ञापन देते हैं। वो हम पहले भी पुलिस वाले हमारी वैसा वैसी हुई थी, थाने में गए थे, बस हम तो इतने पुलिस वालों मतलब पूरा लड़ते हैं कि हर मुकदमे के लिए मतलब जाहिर है आप हमें हर स्टूडेंट की समस्या बताओ, उसके लिए हम खड़े हैं। वहाँ भूख हड़ताल पे बैठना तो भी बैठने के लिए तैयार हो, आप कोई भी स्टूडेंट की एकदम समस्या हो मेरे पास आओ, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये लिंग दो कमेटी की सिफारिशें क्या क्या है और उनका सरेआम जो उल्लंघन हो रहा है उस विषय में क्या कहोगे आप? उल्लंघन तो किसी बात का नहीं है सर। बताइए कैसे नहीं है? जैसे ये तो अब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं सब लोग और ये जरूरी भी है। लिंग दो कमेटी की सिफारिशें क्या है, आपने कभी उन्हें पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या लिखा हुआ उनमें? उसमें तो ये कि अपना मतलब जो भी है वो हाथों से बना के छात्रों को पहुँचा। ये सब हाथों से बने हुए है? हाँ, ये हाथों से बने हुए? नहीं तो फिर हाथों से बने हुए क्या? नहीं तो फिर उल्लंघन और किसको कहते हैं? उल्लंघन तो क्या, हमको अब छात्रों के बीच जाना है तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। जी हाँ। एबीवीपी पिछला कार्यकाल एबीवीपी का जो रहा एक स्वर्णिम कार्यकाल, मतलब स्वर्णिम आप पैनल बना के आए पर कार्यकाल सबसे विफल कार्यकाल रहा। ऐसे में चुनौतियां ज़्यादा है क्योंकि छात्रों को साबित करना पड़ेगा फिर एबीवीपी को। आज एबीवीपी का स्थापना दिवस भी है, ऐसे में छात्रों से क्या कहेंगे एबीवीपी को क्यों वोट दें? एबीवीपी 365 दिन विश्वविद्यालय में ही रहती है और छात्रों की हर समस्याओं में अपना साथ में रहती है। और एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो मतलब 365 दिन छात्रों के बीच और उनकी हर हेल्प करती हो। जी हाँ, पिछला तो वो कुछ आपसी विवादों की वजह से रहा था और इस बार नए जोश के साथ एबीवीपी आएगी और अपना अगर विक्रम बादू को ये मौका मिलता है इस वर्ष महासचिव पद के प्रत्याशी बनने का एबीवीपी की तरफ से, तो क्या ये एबीवीपी का जो अवैध किला है, हाँ, क्या इसे एनएसयू या किसी निर्दलीय द्वारा भेजने तो नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं मेहनत करूंगा और एबीवीपी का परचम वापस ले रहा हूँ। विभिन्न पदों पर छात्र तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह भी है। एग्ज़ाम खत्म हुए 1 घंटा हो गया तो भी यहाँ पर छात्र नेताओं का काफ़ी हुजूम है, उनके समर्थकों का काफ़ी हुजूम है। कुछ छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, सुरेश वालिया हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी बहुचर्चित नाम है सुरेश जी आप। तो ये बताएं कि लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, इस बारे में सुरेश वालिया का क्या मानना है? हम तो लिंग दो कमेटी के अनुसार ही चल रहे हैं अभी, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें थोड़ी अभी ये बहुत पुराने टाइम के हिसाब से लिंग दो कमेटी में कुछ चेंजेस नहीं हुए अभी, तो ये चेंजेस होने चाहिए।
सुरेश वालिया को अगर इस वर्ष मौका मिलता है छात्र संघ अध्यक्ष बनने का, तो क्या सुरेश वालिया का क्या विजन है इस यूनिवर्सिटी में? क्या ऐसे काम है अधूरे जिनको सुरेश वालिया अपने नेतृत्व में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास एक तो डिजिटल लाइब्रेरियाँ नहीं है, उसका मैंने ज्ञापन दिया है और मुझे आश्वासन मिला है कि वो कुछ समय में पूरी हो जाएगी। छात्र परामर्श केंद्र नहीं है यहाँ पे, जैसे जो गरीब परिवार से जो आता है, मतलब गांव से आता है, किसान परिवार से जो आता है, उसके माता पिता इतने शिक्षित नहीं होते जो उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सके कि तेरे को भविष्य में क्या करना है, 12वीं पास होने के बाद तेरे को क्या करना है। तो उनका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरे साइंस थी तो मुझे बीएससी करनी है, मेरे अगर आर्ट्स थी तो मेरे को बीए करनी है, कॉमर्स थी तो मुझे बीकॉम करनी है। उनको ये नहीं पता होता है कि इस MLSU यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की, इसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है। वो कहीं जाते हैं तो उनको प्रॉपर कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मेरी ये मांग थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एक है ना छात्र परामर्श केंद्र हो, कोई भी वहाँ छात्र जाए और वहाँ पे जो अंदर अधिकारी बैठे हो उनको प्रॉपर बता दे कि तुमने 12वीं कर रखी है तो हम, और तुम्हें भविष्य में क्या बनना है, उसके अनुसार ये डिग्री तुम कर सकते हो तो आपके करियर के अकॉर्डिंग, तो उससे छात्रों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक मेरा मुद्दा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी में कितने भी पैसे हैं ना बजट में है ना कैमरे के नाम के पास हुए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में अभी तक कैमरे पूरी तरह से लगे हुए नहीं हैं। आर्ट्स कॉलेज में से है ना स्कूटी की जो डिक्की होती है उसका ताला तोड़ के छात्राओं की डिक्की में से फ़ोन लेके चोरी होते हैं। सेम समस्या अपने लॉ कॉलेज में भी होती है। लॉ कॉलेज की पार्किंग में छात्राओं एग्ज़ाम देने जाती है, उनकी पार्किंग में उनकी स्कूटियाँ खड़ी होती है, लेकिन जो लोग आते हैं, कोई चोरी आते हैं और उनके फ़ोन लेके चले जाते हैं और उसका पता भी फिर पुलिस करती है। लेकिन मतलब होता है ना, काम बढ़ता है, पुलिस का काम बढ़ता है। मैंने लगभग 5-6 महीने पहले ये ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है इसका। ऐसे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। पुनीत जी के आपके क्या मुद्दे हैं, आप किन विषयों में? मेरे सर मेन मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी में जैसे कि अभी एडमिशन प्रोसेस चालू हो गए हैं, तो जितने भी एडमिशन होते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट का नाम 70 पे है, तो वो बाई चांस किसी भी कारण से, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसके फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, वो कॉलेज नहीं आ पाता है, तो कॉलेज प्रशासन उसकी सीट किसी और को दे देती है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये है, मैं उसी विषय पर अभी कार्य भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो 3 दिन के उस स्टूडेंट को आपको टाइम पीरियड देना चाहिए, उसको कॉल SMS कुछ भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जाना चाहिए कि सर आपका काउंसलिंग में नाम है, आप इतने अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, आपका एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट सीट पे, फिर भी आप नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आपको एडमिशन नहीं लेना, ऐसी जानकारी उस स्टूडेंटों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि नोटिस बहुत बार टाइम पे नहीं मिल पाते स्टूडेंट को, उसकी वजह से स्टूडेंट नहीं आ पाते, वो नेक्स्ट दिन आते हैं, उनके 90% है, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि वो काउंसलिंग में लेट पहुंचते हैं। उनकी जो कमाने का जरिया, उस पर रोक लगाना चाहते हैं आप? वो तो वही तो बात है सर, MLSU यूनिवर्सिटी को ये करना चाहिए, हर स्टूडेंट को। यहाँ पे ज़्यादातर मुद्दे, आज से 1 महीने पहले कोई भी छात्र नेता यूनिवर्सिटी में आके फेल हो जाता है, उसके प्रैक्टिकल से फेल है, इंटरनल में फेल है, हर सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद वो छात्र नेता यूनिवर्सिटी में जाके बैठता है, पैसों के दम पे पास होके आ जाता है। ये सब क्या है यहाँ पे? कोई छात्र नेता जिनके सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, लोग उनको फेल कराने के लिए पीछे जुड़ जाते हैं, क्यों? ये सब चीज़ें क्यों होती है यूनिवर्सिटी में? और कितना फेल कराएंगे मेरे भाई? तो वही तो बात है सर, आप खुद सोचिए कि आप भी नहीं होता है कि क्या पढ़ाना है, क्या कोर्स है और उसमें क्या पढ़ाना है बच्चों को। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम मतलब कोर्स होता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम इसके लिए सोच रहे, कमेटी बनाई है, हमने इस पर कुछ डिसीजन ले रहे हैं। उससे काफ़ी लोगों का करियर भी खत्म। अरे ये अंदर ही बनाते हैं, इनके गलती करते हैं और फिर हम कुछ डिसीजन के लिए पहुंचते हैं, कुछ ज्ञापन लेके जाते हैं उनके पास, तो हमें आश्वासन करते हैं और बोलते हैं कि हमने कमेटी बना दी है, फैसला हो जाएगा। जब तक धाम धीम नहीं करते हैं यहाँ पे, इनके कुछ पता नहीं चलता है। हम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका प्रोसेस 2-2 महीने तक चलता है, 2 महीने में चुनाव हो जाते हैं। अब आप जैसे कि देख रहे हैं लिंग 2 कमेटी का, आप ये नीचे देख सकते हैं, अभी चुनाव के प्रचार सही ढंग से चालू भी नहीं हुए और ये कंडीशन है कॉलेज प्रशासन की। क्या कर रहा है कॉलेज प्रशासन? 5,000 कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कि छात्राओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए छात्र संघ चुनाव में? छात्राओं की सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जैसे हम सब छात्रे के लिए सबके लिए कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जने बाहर से भी आते हैं, अगर उनको कुछ जानकारी प्राप्त चाहिए होती है, जैसे अगर उनको साइट से नहीं मिल पाई या उनके रिजल्ट अटक रहे हैं या कुछ भी पेंडिंग हो रहा है, तो अब उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सामने से कॉल कर रहे हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। पर तैयारी कर रहे हैं? महासचिव कॉमर्स कॉलेज। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया है। मैं छात्रों के लिए 365 दिन यहाँ खड़ा रहता था पहले। क्यों खड़े? संडे के दिन क्यों आते थे आप यहाँ?
क्यों संडे के दिन बाहर भी तो मिलते थे ना। 365 दिन आने की जरूरत ही नहीं, बाकी तो छुट्टियां भी हैं यहाँ पर। छुट्टियाँ थी तो हम बाहर भी तो उनका काम कराते थे, कभी वो कॉल करते थे भैया ये हमारे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। छुट्टी के दिन भी आप काम कराते थे? बाहर तो मिलते थे, कॉलेज नहीं तो बाहर तो मिलते थे। बाहर क्या काम करते पहले तो ये बताओ। उनके डॉक्यूमेंट में जो भी मतलब नाम कोई यूनिवर्सिटी से आपको पता ही है हर तरह की नाम से मिस्टेक कर देते हैं, किसी का नाम आगे सरनेम आगे लगा देते कभी पीछे लगा देते, यूनिवर्सिटी से होता है। अच्छा मान लीजिए आपको महासचिव पद पर अगर मौका मिलता है जी, तो क्या काम करना चाहेंगे? जी सबसे पहले हमारा पहले भी हमारे पिछले चुनाव में भी एक मुद्दा था कि कॉमर्स कॉलेज से हमने जो ये गेट है ना वो बनाने का पहला मुद्दा था हमारा सबसे पहले। अच्छा जी। और छात्र हित और हम छात्रों के लिए IT सेक्शन है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी, वो हम यहाँ कॉमर्स में लाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से कयास लगाया जा रहा है कि ये जो कुर्सी है कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष की वो आपके लिए ही बनी है। 1 वर्षों से आप लगातार 2 वर्षों से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और इस वर्ष तो मतलब बिल्कुल ये माना जा रहा है जैसा पिछले वर्ष अविनाश कुंवत के लिए माना जा रहा था वैसा इस वर्ष आपके लिए माना जा रहा है। पर कहीं आप अत्यधिक विश्वास रूपी जो उन्होंने गोली खाली थी वैसी गोली आप तो नहीं खाएंगे इस बार? रही बात मेरी तो मैं आज से 4 साल से रेगुलर कैंपस के अंदर कोविड था तो मैं कोविड के अंदर मास्क पहन के भी बच्चों के फॉर्म जमा कराया मैंने। यहाँ पे सैनिटाइज़र फंसा के रखता था, फॉर्म जमा कराता था, सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करता था। रेगुलर 4 साल से कैंपस के अंदर खड़ा हूँ और मैं किसी बाजार की चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ, कैंपस में एक एक बच्चे से मिलने पे विश्वास करता हूँ और बच्चों का विश्वास मेरे साथ है और वो विश्वास मुझे इस छात्र संघ चुनाव में पूरा मिलेगा। और मैं उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ पर मेरे विश्वास उपनिषद प्रजापति सबका चहीता है क्योंकि उपनिषद प्रजापति किसी एक विशेष लोबी से ताल्लुक नहीं रखता। आप सभी से मिलते हैं, सभी से मिलनसार भी हैं। बिल्कुल। इसके पीछे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बाद भी हम देखते हैं कि छात्र राजनीति से ही गुटबाजी उनके ऊपर हावी रहती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कॉलेज का चुनाव लड़ रहा हूँ, NSU होगी, ABVP होगी, कोई भी छात्र संगठन हो गया, सब में मेरे व्यक्तिगत सबसे व्यवहार है तो हम सबसे मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ क्योंकि कभी भी मैंने मेरे विरोधियों के साथ जो उनके कार्यकर्ता होते हैं मैंने कभी उनसे द्वेषता नहीं पाली। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि ये छात्र राजनीति है तो ये तो कैंपस तक ही रह जाएगी, पर जब बाहर का जीवन है उसके अंदर सबसे मिलना जुलना, कोई आदमी किस मोड़ पे कहाँ पे काम आ जाए और अपन किसके काम आ जाए तो सबसे मिलना जुलना, इसलिए अपन सबके रहते रहे हैं शुरू से। प्रजापति जी आप बेबाक भी हैं बोलने में, पर एक स्पष्ट जवाब का एक सवाल का जवाब दीजिए कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का जिस तरह से सराहनीय उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। आप छात्र नेता होने के नाते क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों पर कैसे लगाम कसी जानी चाहिए? जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं, जो राशि इन्होंने फिक्स कर रखी है वो आज से बहुत सालों पहले फिक्स की गई थी, तो आज का ज़माना आधुनिक ज़माना है तो उसके अंदर इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। एक छात्र उस एक मिनिमम राशि के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है तो इसको बढ़ाना चाहिए और हो सके जितने दूसरे छात्र नेताओं को भी कम से कम खर्चा करके छात्रों का दिल जीतने में विश्वास रखो, उसका आप काम करो, उसकी मदद करो, उसको सेटिस्फाइड करने में आप विश्वास रखोगे तो वैसे भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपको लिंगदो कमेटी के अंदर भी रह के आप चुनाव लड़ सकते। इसी क्रम में कुछ और छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहला सवाल आपसे कि किस तरह का जोश और हुजूम है, क्योंकि 1 माह से भी कम समय रह गया अब चुनाव में, ऐसे में तैयारियां कितनी जोरों पर चल रही है? तैयारियां हमारी कैंपेनिंग भी चालू है और छात्र हितों से हम घर घर जाकर मिल भी रहे हैं जी और लिंगदो कमेटी का भी पूरी पालना हो रही है। हमने विजिटिंग कार्ड के अलावा अभी तक और कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है हमारा जी और बाकी हम छात्रों के जो भी मांगे, जो भी समस्याएं आ रही है छात्रों का, उनसे हम मिलकर बातचीत कर उनको पूरा सोल्व करने की अगर मान लीजिए आप अपने मंसूबों में कामयाब होते और उपाध्यक्ष बनते हैं तो छात्रों के लिए नया क्या ऐसा काम करेंगे जिसके लिए छात्र आपको वर्षों तक याद रखें? तो सबसे पहले तो जो सदियों से जो दिक्कत आ रही है, जो यूनिवर्सिटी का एक भी मतलब जो नोटिफिकेशन होता है वो सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस पर हम सबसे पहले तो उस पर कुछ काम करने का करेंगे प्रयास और हर वर्ष जो रिज़ल्ट में जो खामियां आती है उसका भी कुछ समाधान करने का प्रयास हम जरूर करेंगे।